हेलो स्टूडेंट, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपने परिवार मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, तो सेकंड क्लास है, जिससे कि आप लोगों को कल कुछ साक्ष्य आपको हमने पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पाषाण काल, मध्यकालीन भारत, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल कब से कहाँ तक था। इसी तरह से हम आप लोगों से आज कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर कल हमने बताया था पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द स्टोन एज। इसीलिए कोडला हो जो कि प्रयागराज में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में भूसी के साक्ष्य मिले थे। प्रयागराज पाक में जो है, कोडला हवा और मेहरगढ़ ये सब पाकिस्तान में प्रयागराज में यहाँ पर भूसी के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर मतलब इससे नहीं कह सकते जैसे कि आज के ज़माने में कुछ मतलब ऐसा उनको मिला था। जैसे जैसे कुछ लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी से सब बताता है, तो वहाँ पर कोई कोई बाढ़ के कारण बताता है, कोई भूकंप बताता है, कोई सबकी हर वैज्ञानिक की मतलब लेखक के अपने अलग अलग थ्योरी इसी तरह के बताते हैं। इसी तरह हम फिर देखते हैं कि हाथ नौ जो है कि मानव खोपड़ी के साक्ष मिले थे, एमपी में मिले थे। हाथनौरा एमपी मध्य प्रदेश में मिले थे। मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। भीमबेटका की गुफाएं चित्रकला के साक्ष्य मिले थे, जो भीमबेटका की गुफाएं में मिले थे। और कुछ ये भीमबेटका की गुफाएं जो थे, ये अशोक के टाइम पर ऐसे भी इसकी मरम्मत हुई थी, कुछ बनाए। फिर देखिए यहाँ पर 5 नंबर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर तूत ओखर मिले थे। इस तरह देखते हैं हड्डियों से बने औजार। ये औजार हैं स्टो। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से औजार के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर चिरंसाणी जिला बिहार, हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। बुर्ज होम, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए के साक्ष्य। यहाँ से ये हमको यहाँ पता चला मानव के साथ कुत्ते को दफनाए के साक्ष्य जो मिले। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो उस टाइम पर, इस टाइम के अपेक्षा जो उस टाइम पर जो मानव का सबसे प्रिय जानवर था वो कुत्ता ही था। और मानव द्वारा सबसे पहले, आदि मानव द्वारा सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता ही था, क्योंकि उनका कुत्ता एक प्रिय जानवर था। कई 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 गुफाओं में, कई कई कब्र में एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। और कहीं पर कुत्तों बिल्ली का पीछा करते हैं कुत्तों के साथ मिले हैं। यहाँ तो एक पता चलता है कि जैसे कि गड्ढे वाले घर, ये बुर्ज होम में मानव के जहाँ के साथ कुत्तों के साथ दफनाने के साथ मिले थे, वहाँ पर एक गड्ढे वाले घर भी मिले थे। अब वहाँ तक कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में बात कर लिया। हम आगे देखिए क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेन तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें स्टार जितने चाहिए बना लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का। अन्य कांसीरानी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, जो हड़प्पा की सभ्यता थे इसके खोजकर्ता जैसे पंडित दयानंद साहनी। 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे इसके दयानंद साहनी हो गया। हड़प्पा से 1921 रावी नदी के किनारे फिर जानकारी मिलती है चार्ल्स मैनसन द्वारा, जिसे 1842 में उसमें भी जो अपनी बुक प्रकाशित की थी। इसी के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसका वर्णन मिलता है। इसके रेल की पटरी 1856 ईस्वी में यहाँ पर गवर्नर जनरल, जो भारत में जो है, जो यहाँ रेलवे का जो है, जो 1853-1854 के बीच में, जो मुंबई से थाने के बीच में मात्र 32 किलोमीटर की जो ट्रेन थी, उसके समय गवर्नर जनरल डलहौजी थे। इसी तरह हम देख रहे हैं जैसे कि ये सर्वेक्षण हो गया। रेल की पटरी के साथ में थे कराची लाहौर में थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारतीय पुरातत्व विभाग, ये जो एक धम है ने जो भारतीय पुरातत्व के विभाग की स्थापना की थी 1861 ईस्वी में। इसकी जनक माने थे एक इंधम
नामकरण होता है। इस सभ्यता का नामकरण अधिकतर स्थल किया गया था सिंधु घाटी नदी के किनारे था, इसलिए तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसी तरह यूनानी जो थे इनका सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसकी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर रखी गई। इसी तरह हम देखते हैं अपनी आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारे जैसे कि भारत हुआ है, ये हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए ये मैप बन नहीं पा रहा अभी। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे से उत्तर भारत में थी, यहाँ सबसे उत्तर प्रदेश देखेंगे जम्मू कश्मीर में है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है। इसे सिंध महाराष्ट्र हो गया है, नीचे एकदम सबसे लास्ट में आ गया महाराष्ट्र आएगा। ये दयमाबाद में है, दयमाबाद महाराष्ट्र, इधर यूपी आएगा, यूपी में सबसे उत्तरी में, हाँ जैसे कह सकते हैं सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे है। इसी तरह सबसे नीचे निचला भाग दक्षिणी भाग ये महाराष्ट्र में है, जो कि दयमाबाद है। इधर सबसे पूर्वी स्थल पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो यह आलमगीरपुर हो जाएगा, ये आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में इधर का सबसे पश्चिमी पूछ ले, जो कि बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में। इसी तरह हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन मतलब आगे इसको समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं, बढ़ते हैं। छोटी छोटी क्लासों में आपको जानते कि हिस्ट्री है, इसे पढ़ने में आप समझिए और कल्पना कीजिए कैसे आप देखने होंगे कि उस समय कैसे लोग रहे होंगे, इस समय आप कैसे लोग हैं। इसी तरह हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। उसी में से एक स्थल दिया है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता जैसे हमने क्या बताया था, प्रथम नगर जो था ये कुछ वहाँ पर जैसे कोई खदान वदान होती है ना, तो कुछ लोग इसे खोदते हैं, जिसे पहले इनको लोगों को नहीं पता था, तो कुछ हमारे जैसे हड़प्पा सभ्यता का ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था, एक प्रथम नगर था हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे था। इसका खोज करता थे 1921 में दयानंद साहनी द्वारा की गई थी। इसके इसे क्या पाकिस्तान सिंध प्रांत, वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत जैसे कि कह सकते हैं। इसका जैसे देख लीजिए इसके जीवन काल जो होता है लाइफ टाइम है 400 से 600 साल तक। IIM खड़गपुर के अनुसार लगभग ये IIM फिर भारतीय संस्था है, साल पुरानी जैसे 8,000 साल पुरानी जैसे कार्बन डेटिंग की गई से इसकी कार्बन डेटिंग आ गई C14। किसी भी अगर किसी भी कोई इतनी पुरानी से पुरानी वस्तु की अगर उसको पता लगाना चाहिए कितनी पुरानी है कितनी नहीं, तो उसकी कार्बन डेटिंग से उसकी कार्बन की मात्रा उसी वस्तु की कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं कि वस्तु कितनी पुरानी थी कितनी पुरानी है। इसी प्रकार हम देखते हैं सबसे पुराना नगर कौन था। वीरनाना हरियाणा 2014 में इसकी खोज हुई थी। कला 700 साल पुराना था। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ हरियाणा। ये राखीगढ़ नगर सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर अभी आगे जाके बात हो कि सबसे मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार है, सबसे बड़ा अन्नगार है, ये सब मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे, जो कि आगे देख के पढ़ेंगे। इसी तरह हम देखते हैं सबसे बड़ा नगर ये राखीगढ़ हरियाणा में है। इसकी भी आज वर्तमान काल में भी वर्तमान समय में भी इसकी आज भी खोज चल रही है राखीगढ़ हरियाणा की। अभी भी कुछ महीने पहले इसकी खोज वो उसमें खुदाई चल रही थी, कुछ साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता थे। इसी तरह हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता काल पीरियड 2500 से आता हो, आपको बता ही देता 2500 से 1750 BC तक है, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, जो कि NCERT से आधारित है। यह जो NCERT से आधारित है इसका इसका विस्तार, हाँ यही यही सेम भी आपको पीछे बढ़ा रहे थे। हाँ देखिए ये सबसे उत्तरी भाग है जो मांडा है जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, जो कि इधर आपको जैसे पूछ रही चिनाब नदी के सबसे उत्तरी भाग है, इसका दक्षिणी भाग है दयमाबाद महाराष्ट्र में है, पहर नदी के किनारे। फिर सबसे पूर्वी घाट पूरब के आलमगीरपुर मेरठ,
जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। ये सीधे सबसे पश्चिमी भाग, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। ये देखिए सूतकांगे डोर है पश्चिम में है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे। अब इसके पूछ लिए, आपसे पूछ ले कि पश्चिम से लेकर पूरब तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो मात्र 1400 किलोमीटर है। इसी तरह आपको लिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है, तो ये 1600 किलोमीटर की है। इसी तरह देख लें सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर स्क्वायर थे मतलब वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। इसी तरह हम फैक्ट्स को जान सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मृत सतह स्थामक नगरीय स्थल की बिजली शहरी सभ्यता, मतलब यह कह सकते जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, ये एक शहरी नगरीय सभ्यता थी, जो कि शहरी सभ्यता में यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे शहरों में आजकल होते हैं ना, यहाँ पर सच कुछ जैसे मोहनजोदाड़ो भी आगे चलेंगे, देहरा सानी बक्खर, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, ये हड़प्पा हो गया, चंदहोदड़ो हो गया, कई सिंधु घाटी सभ्यता से कई राज्य ऐसे हैं, मतलब कई वहाँ पर ऐसे सभ्यताएं हैं जो वहाँ पर निकली, उसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो आज वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं। इसकी कई कई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसकी खोज हो गई थी। आप सोच सकते हो लोग कितने एडवांस थे। ठीक इसी तरह हम आपका नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके आपकी पूरी हिस्ट्री हम कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत।